हेलो दोस्तों, आपने कभी ना कभी जाने अनजाने में कोई ना कोई ऐसी वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें एक ट्रैवल ब्लॉगर दुबई की लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा हो। फिर चाहे वो वहाँ के सेक्स, गर्ल्स, फास्ट कार और पार्टी कल्चर के बारे में बताए या फिर वहाँ की आलीशान और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बारे में, जैसे कि बुर्ज खलीफा। अगर वहाँ पे रहने वाले शेखों की बात करें तो इन शेखों के पास इतना पैसा है कि इनके प्राइवेट जेट के इंटीरियर से लेकर टॉयलेट के टिश्यू पेपर तक हर चीज सोने की है। मतलब एक मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर। और एक तरफ आप अपनी जॉब से परेशान, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान, डेली रूटीन रेट रेस के शिकार, बस खूब सारा पैसा चाहिए, बड़े सपने हैं लेकिन फंसे हुए हो अपने दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, कलीग के बीच, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बस और उन शेखों जैसी जिंदगी पाने की चाह है और सोचते हो कि अब सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, दुबई जाकर मल्टी मिलियनियर बनना और वो जिंदगी जीना जिसकी आप सपने देख रहे हैं। लेकिन रुकिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अनुसार दुबई के अंदर 7 से भी ज्यादा इंडियन ने डेली अपनी जान गंवाई है। और ये दुबई में इंडियंस की डेथ का सिलसिला आज से नहीं बल्कि काफी ज्यादा समय से चलता आ रहा है। साल 2005 यूएई में 971 इंडियंस की डेथ रजिस्टर की गई थी, जिनमें से 61 लोग ऐसे थे जो कि एक्सीडेंट के कारण मरे हुए थे। सोशल मीडिया में रहने वाले दुबई के मल्टी मिलियनियर की लाइफस्टाइल को देखकर हमें ऐसा लगता है कि दुबई में रहने वाला हर आदमी खुश है। और इसी लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत से लोग मेहनत करते हैं, एक हाई अर्निंग जॉब लेते हैं और दुबई में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है। एक आंकड़े के अनुसार दुबई में रहने वाला मिड रेंज वर्किंग प्रोफेशनल की 70% इनकम सिर्फ और सिर्फ उसके रेंट में खर्च होती है और बाकी की 30% बेसिक इनकम उसके मंथली खर्चे निकालने के लिए। बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन दुबई में 70% पॉपुलेशन की मंथली इनकम $300 यानी 25,000 रुपए से भी कम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दुबई के अंदर इतनी गरीबी है तो दुबई की पुलिस लैम्बोर्गिनी में पेट्रोलिंग करती है और वहाँ के शौकों की गोल्ड से बनी रोल्स रॉयल्स। क्या सब कुछ झूठ है? नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन दुबई में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कभी सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी। अगर बात करें हिस्ट्री में तो साल 1966 से लेकर 2000 तक दुबई में टायर 2 कंट्री से बहुत ज्यादा इमिग्रेशन हुई, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। वजह कॉमन सी थी, दुबई जाकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। जैसे जैसे दुबई डेवलप होता गया वैसे वैसे दुबई की लेबर पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और आज यूएई की पूरी पॉपुलेशन का 44% सिर्फ और सिर्फ इंडियन लेबर है, क्योंकि 1966 के बाद दुबई बहुत ही ज्यादा स्पीड से डेवलप होता गया, जिससे इसको डेवलप करने के लिए बहुत ही ज्यादा लेबर की जरूरत थी। और ये वही लेबर है जो कि टायर 2 कंट्री से जैसे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से इमिग्रेट होके गई थी। बेन एंडरसन, एक बड़े ब्रिटिश रिपोर्टिंग जर्नलिस्ट, दुबई में पहुंचते हैं, जिसके बाद दुबई के एक ऐसी साइट दुनिया के सामने आती है जो किसी ने नहीं सोची होगी। ये कहानी है 24 साल के बांग्लादेशी वर्कर मोनीश, जिसने बताया कि बांग्लादेश या पाकिस्तान के अंदर खूब सारी ऐसी लोकल रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं। ये सारी लोकल ट्रैवलर एजेंसी जगह जगह घूमकर ऐसे लोगों को ढूंढती है जो कि ऑलरेडी वर्किंग में होते हैं और उन्हें एक अच्छी जॉब का लालच दिया जाता है। वह कहते हैं कि उन्हें एक ऐसी जॉब मिलेगी जहाँ उन्हें $800 से $1200 मंथली मिलेगा, वो भी अकोमोडेशन और खाने के साथ। और वो ये सब ज्यादा पैसे देखकर उनके झांसे में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद ये एजेंसी उन वर्कर्स को दुबई भेजने के लिए 2 से 3 हजार ले लेती है। इन लोगों के पास ये पैसा अरेंज करने के लिए या तो कुछ गिरवी रखना पड़ता है या कुछ बेचना पड़ता है। लेकिन असली गेम तो अब शुरू होती है जब ये सारे के सारे वर्कर दुबई पहुंचते हैं। दुबई पहुंचते ही कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि इन लोगों को हायर करके लाई है, वो इनके पासपोर्ट को सीज कर लेती है। पासपोर्ट सीज करने के बाद इन्हें एक टेरिबल वर्किंग कंडीशन 14 घंटे 45 से 49 डिग्री के अंदर इन वर्कर से काम करवाया जाता है और इन्हें सारे के सारे वर्कर्स को पर डे के हिसाब से सैलरी दी जाती है। यानी कि अगर कोई बीमार हो जाए या फिर काम पे ना आ पाए तो उस दिन की सैलरी उसे नहीं मिलेगी। और यहाँ तक कि न्यू रिक्रूट वर्कर के लिए 2 से 3 महीने की सैलरी नहीं दी जाती, उन्हें एक रिजर्वेशन पीरियड के लिए रखा जाता है। ये तो बात हुई उनकी वर्किंग कंडीशन की। अब बात कर लेते हैं उनके
रहने, खाने और पीने की। तो आपको बता दें कि इनके रहने के लिए मेन सिटी से 40-50 किलोमीटर दूर छोटे छोटे रूम, जिसमें एक रूम में 8 से 11 लोग रहते हैं। अगर बात करें इनके पीने की पानी की, तो हम सब जानते हैं कि दुबई में सीवेज सिस्टम नहीं है। तो दुबई का जितना भी गंदा पानी होता है उसको प्यूरिफाई करके इन लेबर कैंप्स तक पहुंचाया जाता है। अगर बात करें पिछले 5 सालों की, तो 2017 से लेकर 2021 तक हर दिन दुबई में 5 इंडियंस ने सुसाइड किया है। ये चीज इंडियंस के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाली और सभी जो कि वहाँ पे काम करने का सपना लेके आए होते हैं, उन हर एक इंसान को फेस करनी पड़ती है। ह्यूमन राइट वायलेशन दुबई के अंदर सिर्फ वर्कर्स के साथ ही नहीं बल्कि वहाँ पे फीमेल डोमेस्टिक वर्कर के साथ भी होती है, जिन्हें बहुत सी एशियन कंट्री से ज्यादा पैसे की लालच में लाया जाता है और उन्हें वहाँ पे 24/7 काम कराया जाता है, बिल्कुल एक कीड़े की तरह। और अगर कोई अपने राइट्स के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे मार दिया जाता है या फिर जेल में डाल दिया जाता है। अगर कोई अपने देश वापस जाना चाहता है तो फिर उस देश की एम्बेसी भी उसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पहले ही इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया होता है और बिना पासपोर्ट के एम्बेसी भी कुछ नहीं कर सकती। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।